निश्चित रूप से टूटने वाला है। थोड़ा भी इधर उधर अगर आरजेडी करेंगे तो गाड़ी लेकर के कहीं खाई में गिरा दें। तो ये तय है कि इस बार जो है महागठबंधन कहीं नज़र नहीं आएगा और निश्चित रूप से उसको हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। ये अगर इतना ही बड़े नेता हैं, तेजस्वी जी के साथ 200 से ज़्यादा सभा किए थे, रिजल्ट क्या आया? नमस्कार, मंथन टुडे न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, बिहार की राजनीति से अलग बीते दिन आपने वो हादसा, दर्दनाक हादसा की खबर जरूर सुनी होगी, जिसके बाद बिहार की तमाम जो राजनीतिक लोग हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आ रही है। जी हाँ, बता दें, बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन सभी लोगों के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में पहले सुनिए। ये बड़ा घटना है और सबसे पहले तो हम लोग दुख व्यक्त करते हैं। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। ये तो आश्चर्यजनक है कि एक भगवान कैसे एक आदमी को उसमें बचा दिए, ये तो भगवान ही जाने। इसमें सिर्फ सीएम फेस के लिए ही नहीं लड़ाई है, अनेकों लड़ाई है। सबसे पहले तो वो तय कर लेना कि किसको कितना सीट मिलेगा, उसमें से कितने लोग अभी भागेंगे वो गिनती आप लोग करते रहिएगा। वो एक साथ रह ही नहीं सकता, निश्चित रूप से टूटने वाला है। ये प्रयास तो कोई पहली बार वो लोग नहीं कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा भी हुआ, उसमें भी यही बात बोल रहे थे। इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव हुआ, 2020 में भी हुआ, 2015 में भी हुआ, 2010 में हुआ। अब 2010 का रिजल्ट आप देख लीजिए, उसी का पुनरावृत्ति होने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और जनता दल यू ने जो कहा है कि इस बार हम लोग 2025 में 225 सीट जीतेंगे, तो ये तय है कि इस बार जो है महागठबंधन कहीं नज़र नहीं आएगा और निश्चित रूप से उसको हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। कि हम ड्राइविंग सीट पर रहेंगे, तो इसका मतलब है कि थोड़ा भी इधर उधर अगर आरजेडी करेंगे तो गाड़ी लेकर के कहीं खाई में गिरा देंगे। कोई टकराहट नहीं है, सभी लोग आपस में मिलजुल करके हम लोग काम करते हैं और हमारा एनडीए परिवार पूरी तरह से एकजुट है और रहेगा और हम लोगों का एक साथ लड़ेंगे और सरकार बना। ये अगर इतना ही बड़े नेता हैं तो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, और तेजस्वी जी के साथ 200 से ज़्यादा सभा किए थे, रिजल्ट क्या आया? और कितने निषाद ने उनके कहने पर वोट दिया? कहने से कुछ नहीं होता है और भीड़ किस तरह से आता है ये हम लोग को पता है। उससे ज़्यादा लोग हम लोग के साथ हैं और रहेंगे। इस चुनाव में भी निषादों का, पिछड़ों का, दलितों का और बिहार में जितना काम मुख्यमंत्री जी ने किए हैं उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सभी जाति धर्म का वोट हम लोग को मिलेगा और हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे। अब ये तो आप ही न बताइए कि बात कौन कर रहे हैं, इसका फैसला कौन कर रहे हैं? सब लोग चाहते हैं कि हम डिप्टी सीएम और सीएम बन जाएं, उनको घोषणा कौन किए हैं? आज तेजस्वी यादव कभी बोले हैं कि हम इनको, हमारी सरकार बनेगी तो हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? कभी बोले हैं? कितना सीट देंगे? 60 सीट मांग रहे हैं। कभी बोले हैं कि हम 60 सीट मांगेंगे? दावा करते हैं कि सबसे हम ज़्यादा जनाधार वाले हैं, अब बगल में बैठने नहीं दे रहे हैं तेजस्वी जी। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है? तो आपने मदन सहनी को सुना, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हादसे को लेकर जिक्र किया और साथ ही साथ बिहार में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी गाइडलाइन को शेयर की है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।